इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। जहाँ का बारिश कोई नहीं है, हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब को पता नहीं है, हमारे विधायक अजय नंदा साहब को पता नहीं है, हमारे डीसी साहब को पता नहीं है। इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। कोरोना महामारी में मर जाएंगे लेकिन भ्रष्टाचारियों के आगे गर्दन नहीं झुकाएंगे। आया हुआ वेतन हमें पता है, हम वेतन कैसे लाते हैं। पूछना चाहते हैं कि चरणजीत साहब क्या कर रहे हैं। इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। जिला इंतजामिया हाय हाय, जिला इंतजामिया हाय हाय, जिला इंतजामिया हाय हाय, जिला इंतजामिया हाय हाय, जिला इंतजामिया हाय हाय। चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। इसी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। होश में आओ, होश में आओ, जिला इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ। आपने देखा होगा कि हमारे डेली वेजर साथियों का अब आया हुआ वेतन 6 जनवरी को वेतन आया। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, 6,500 रुपया जो देते हैं आज 21 दिन हो गए, वेतन जारी किसने करना है पता किसी को नहीं है। इस दफ्तर के अंदर जाओ, सिर्फ शरीर पड़े हैं, गर्दन किसी की है नहीं। कहते हैं गर्दन वाला इधर है नहीं है। भाई गर्दन वाला कौन लाएगा? मजदूर काम करे, मजदूर लोगों को पानी पिलाए, मजदूर लोगों की सेवादारी करे। मजदूर दफ्तर में अगर रोज धरने मुजाहरे प्रदर्शन जो कौन करवा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी करवाना चाहती है, जहाँ पर दंगा फसाद हो, जहाँ के PHE के जितने भी अधिकारी बैठे, जहाँ पर वो चाहते हैं कि जहाँ पर एक बड़ा संग्राम हो, लोग मुजाहरे करते रहें। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का रोड बंद हो, किसी को दुख पहुँचे, किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी का पानी बंद हो। हम कदापि इस समय में नहीं रहे हैं। आप रियासी अपडेट्स के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये आग्रह करूँगा कि आप सभी मेरे साथी जितने भी हैं, हम आपके भाई बहन हैं। जहाँ पर हम कोई रिश्वतखोरी या दूसरी बात के लिए जान नाजारा मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4 सालों में हमने क्या नहीं किया। और एक महीने, हर महीने का जो हमने 6,500 पुकार जो हमें एक सिस्टम लाया, तो ये आप मीडिया, जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी मीडिया रही है, जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे संगठन के लोग रहे हैं, सभी लोगों ने एक प्रयास करी है और उसके ऊपर वो 6,500 लेने में लोग एक कामयाब हुए। लेकिन रियासी डिवीज़न में आया हुआ पैसा, जहाँ पर DDO कोई नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि चरणजीत साहब क्या कर रहे हैं। हमने कई बार आगाज़ किया, हमने प्रशंसा करते थे, हम DC साहब रियासी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन डेली वेजरों का क्या होगा? डेली वेजरों का उनकी पगार समय पर कब मिलेगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हम भी कर रहे हैं। सब लोग इलेक्शन के दौर में अपना ढोल धमारा बजा रहे हैं। डेली वेजर की सूद लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इन सब तथ्यों को नज़र में रखते हुए आज का जो हमने एक प्रोटेस्ट किया है, हमारे साथी आए थे। कोरोना महामारी का जो दौर पूरे भारतवर्ष के अंदर शुरू हुआ है और कोरोना से मरने वाले शायद रियासी में कम संख्या होगी, लेकिन डेली वेजर भूखमरी से मर जाएंगे रियासी के डेली वेजर्स भूखमरी से। जहाँ का बारिश कोई नहीं है, हमारे DDC चेयरमैन साहब को पता नहीं है, हमारे विधायक अजय नंदा साहब को पता नहीं है, हमारे DC साहब को पता नहीं है कि डेली वेजर क्या खाता है, कब सोता है, क्या करता है। क्या होगा इस देश का, इस रियासी का क्या होगा? रियासी के लोगों ने लड़ाई लड़कर, आज नहीं हमारे पूर्वजों ने जहाँ की लड़ाई लड़ कर, हड़तालें कर करके, अपनी कुर्बानियाँ दे देकर ये काम किए हैं और आज भी हमारे साथी वही क्यास, वही प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर 5 दिन के अंदर वेतन जारी नहीं हुआ तो 5 दिन के बाद DC रियासी चरणजीत साहब के बाहर हम धरना देंगे। उसका नतीजा कुछ भी होगा, हम नतीजे से डरने वाले नहीं हैं। कोरोना महामारी में मर जाएंगे लेकिन भ्रष्टाचारियों के आगे गर्दन नहीं झुकाएंगे। आया हुआ वेतन हमें पता है, हम वेतन कैसे लाते हैं, हमें पता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा कैसे आया है। इनको क्या पता है? जो काली आंख से देखने वाले लोग हैं,
हमारे लोगों ने प्रयास करी, हमारे लोगों ने हड़तालें करी, हमारे लोगों ने लाठियां खाई, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी। इसी के साथ में मैं रियासी अपडेट्स का हृदय से अभिनंदन, सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की कढ़ाइयों से नमन करता हूं कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को, हमारी मुहिम को हर समय उजागर किया है और आप करते भी रहें। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने सभी साथियों से, किसी भी कोने में हमारे डिवीज़न के लोग बैठे हैं, मेरा विनम्र आग्रह है कि वो 5 दिन के बाद अगर वेतन नहीं मिलता है, 5 दिन के बाद हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। उसका नतीजा कुछ भी होगा। इसी तथ्यों के साथ एलजी प्रशासन जम्मू के अंदर जो सुस्त साहब और चीफ इंजीनियर साहब जिस तरीके से सोए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि रियासी की जितनी भी लीडरशिप जहां पर बैठी है वो नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित है। अगर रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन, रियासी की लीडरशिप को किसी भी पार्टी, किसी भी समुदाय से, हमारा सभी साथियों से आग्रह है, इसके ऊपर एक संज्ञान लेना चाहिए। अगर डेली वेजरों को संज्ञान लेना पड़ा और उसका अगर नुकसान जनता को हुआ तो जिला रियासी की इंतजामिया, जिला रियासी के पॉलिटिकल लोग इसके जिम्मेदार होंगे। जय हिंद, जय भारत।